अधिक रिटर्न के लिए हम निवेश की सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि हमारा पूरा ध्यान इंटरेस्ट रेट पर रहता है। इसी चक्कर में हमारी सारी जमा पूंजी भी डूब जाती है। सुरक्षित निवेश की बात करें तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में निवेश करना सबसे बेस्ट है। आज हम आपको बैंक की सबसे बेस्ट स्कीम के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बैंक में बचत को जमा करने के लिए बहुत सी स्कीम होती है, लेकिन सबसे बेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अगर आप इन दिनों FD कराने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे पहले इन बैंकों की नई ब्याज दरों के बारे में जरूर जानना चाहिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इन 3 बैंक सहित देश के प्रमुख बैंक 3 करोड़ रुपए से कम की FD पर सामान्य नागरिकों को कितना ब्याज दे रहा है, ताकि आप अपने हिसाब से सही जगह निवेश कर सकें। यदि आप FD को 1 वर्ष के लिए करना चाहते हो तो HDFC की ब्याज दर 6.60%, वही ICICI बैंक पर 6.70%, वही SBI, बैंक ऑफ इंडिया और PNB की 1 वर्ष के लिए इंटरेस्ट रेट 6.80% है। वही यदि ये FD आप 2 वर्ष के लिए करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 6.80% इंटरेस्ट रेट देते हैं, वही SBI और HDFC FD पर 7% इंटरेस्ट देते हैं। FD पर यदि 3 वर्ष की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया 6.50%, तो SBI 6.75%, PNB और HDFC दोनों 7% इंटरेस्ट दे रही हैं। यदि FD की अवधि 5 वर्ष हो तो बैंक ऑफ इंडिया 6%, SBI और PNB 6.50% इंटरेस्ट दे रहे हैं, वही HDFC 7% दे रही है। FD कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। FD में निवेश करने से पहले उसकी टेन्योर अवधि को लेकर सोच विचार करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर निवेशक मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल करते हैं तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होगा। FD मैच्योर होने से पहले उससे ब्रेक करने पर 1% तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इससे डिपॉजिट पर कमाए जाने वाला कुल ब्याज कम हो सकता है। एक सावधानी और रखना है कि यदि आप किसी एक बैंक में FD में 10 लाख रुपए का निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इसकी जगह एक से ज्यादा बैंकों में 1 लाख रुपए की 8 FD और 50,000 रुपए की 4 FD में निवेश करें। इससे बीच में पैसों की जरूरत पड़ने पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से FD को बीच में ही तुड़वाकर पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बाकी FD सेफ रहेंगी। 5 साल की FD को टैक्स सेविंग्स FD कहा जाता है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझें, आप सेक्शन 80C के माध्यम से अपनी कुल कर योग्य आय से 1,50,000 तक कम कर सकते। इस प्रकार आप इन सावधानियों को ध्यान में रखकर FD पर अच्छा रिटर्न पा सकते हो। बैंक FD के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं हमें जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।